की कल बड़ी गिरावट आई थी, हमें तो थोड़ी राहत वहां से मिली है। बताइए क्या कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर? ओके, तो रिकवरी तो आज देखने को मिल रही है हल्की फुल्की 0.1% की, लेकिन कल जो क्रैक आया उसे समझना जरूरी है। 7 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल चला गया है। हमने इसे $83 तक, मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रही हूँ, वो चला गया था। और जो WTI क्रूड है, यूएस क्रूड है, वो तो $80 के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। 7 महीने बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट हमने यहां पर बनते हुए देखी। और इस हफ्ते अब तक कच्चा तेल 6% कमजोर है, जो कि बाय द वे कई महीनों में सबसे बड़ी गिरावट होगी अगर ऐसे कंटिन्यू होता है। तो गिरावट का बड़ा कारण क्या है? अमेरिका में उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा बिल्टअप हमने इन्वेंट्रीज में आता हुआ देखा। याद रखिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार वहां पर वीकली इन्वेंट्री बिल्टअप हो रहा है। 23 लाख बैरल्स के बिल्टअप के अनुमान लगाया जाता है, उसके सामने 73 लाख बैरल का बिल्टअप आया। तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि वहां से डिमांड को लेकर चिंता बनी हुई है। गैसोलीन की डिमांड है वो भी यहां प्रभावित हो रही है और कच्चे तेल की इन्वेंट्री भी बढ़ रही है। साथ ही जो वहां की सरकारी आंकड़े निकल कर आए उसके मुताबिक फरवरी में जो अमेरिका में तेल उत्पादन है 132 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच चुका है। आउटपुट वहां लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ब्याज दरों को लेकर जो कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। पहले कहा जून में माना जा रहा था कि रेट कट होगा, अब वो पूरी तरह से पुश हो गया, पुश फॉरवर्ड हो गया है। तो इसने भी थोड़ा मायूस किया है कच्चे तेल को। प्लस मिडल ईस्ट तनाव यहां पर थोड़ा ठंडा होता दिखाई दे रहा है। इजराइल हमास के बीच में जो सीजफायर की सहमति की खबरें निकल कर आ रही हैं कि उसकी दिशा की तरफ जा रहा है, उसने पूरा वॉर प्रीमियम यहां पर हटा दिया। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमने क्रैक बनता हुआ देखा। लेकिन अब आउटलुक क्या है? ANZ, कॉमर्स बैंक, सिटी, UBS, JP मॉर्गन सब मान रहे हैं कि आप इस क्वार्टर से लेकर साल के अंत तक $90 से $95 तक के बीच में कच्चे तेल को घूमता देखेंगे। इफ ये जो कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये पूरी तरह से अगर जाता नहीं है यहां पे। तो ग्लोबल ब्रोकरेजेस से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो तुरंत जियोपॉलिटिकल कंसर्न हटा है, इस वजह से मई के महीने में आप $80 से $78 तक नीचे ब्रेंट क्रूड को जाता देख सकते हैं। और वो मान रहे इस पूरे महीने के लिए $80 का एक बेस बनता दिख रहा है और ऊपर $88, यानी कि ये जो महीना है ये कच्चे तेल के लिए थोड़ा सा प्रेशर वाला ही रहने वाला है। चलिए, थोड़ी तो राहत रहेगी कच्चे तेल के मुद्दे पर, ये आपके लिए क्लियर आ रहा है कि बढ़िया है। यहाँ से टेंशन नहीं लेनी। नेहा जी आती बोलती कच्चा तेल नीचे रहेगा तो हमें बड़ी सुकून, बहुत अच्छा लगता है। अब इनका तो ये जाने, इनको आपके जनरल कमोडिटी वाले क्या प्रेफर करते हैं, ऊपर रहे नीचे? सर, जब पैसा जिसने खरीदारी की तरफ लगाया है वो तो यही अज्यूम करके चलता है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है। पर्टिकुलरली जब हम देख रहे हैं कि कोई ग्लोबल मार्केट की तरफ से, ग्लोबल ब्रोकरेजेस की तरफ से, सिटी होते हैं, UBS, कॉमर्स, ये जब आके क्वार्टर के हिसाब से, साल के अंत के हिसाब से कह देते हैं कि $100 भाई चला जाएगा, जो पॉलिटिकल कंसर्न है, तब खरीद भी लेते हैं लोग। लेकिन फिर वही अनसर्टेनिटी यहाँ पर रहती है, वॉर चलेगा नहीं चलेगा, सीज फायर ये लोग अचानक से डिसाइड कर लें या गोले डाल दें या हमले कर दें, तो उस कारण से थोड़ा सा चिंता की बात ट्रेडर्स, निवेशकों के लिए हो जाती है। निवेशक कौन, काय के निवेशक? कौन निवेश करता है? सब ट्रेडर हैं, सब ट्रेडर नहीं। हाँ, सीधी सीधी बात। और तेल की कंपनियां जो, वो तो ठीक है, वो उनकी हेजिंग वगैरह अपनी जगह होती है, वो अलग बात, वो तो गिनती की कितनी इतनी सी।